नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक बार फिर से सीईटी एग्ज़ाम 2022 के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो सीईटी का एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी तक वेटेज जारी नहीं किया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे, तो वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप एक बार ज़रूर देख लेना अगर सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और वो वीडियो आपको सीधा इस वीडियो के एंड में यहीं पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीईटी एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़े, यानी कि बेस्ट बुक्स। एक तो हम समय के हिसाब से बात करेंगे और एक जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से बात करेंगे। तो कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है और किस किताब को, अगर आपको बेस्ट बुक तो बता दी, लेकिन उसको किस तरह से पढ़ना है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इतने कम समय में जो इतनी सारी बुक्स है या इतना बड़ा सिलेबस है उसको किस तरह से कंप्लीट करना है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर आपको चैनल से जुड़ना है और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें या नहीं करें, लेकिन आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगे जहाँ पे आपको इस तरह से जो जानकारियाँ हैं वो मिलेगी। तो जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया है कि जो बुक्स है वो मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगा कि, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है आपके सामने, पहाड़ जैसा सिलेबस है, और उसको इतने से समय में किस तरह से कंप्लीट करें, यानी कि कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जिनके माध्यम से हम मैटर भी पूरा पढ़े और कम समय में पढ़ पाए। तो ऐसी ही किताबें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हो सकता है आप कुछ किताब से असहमत भी हो, लेकिन मेरी राय में ये किताबें आपके सीईटी एग्ज़ाम के जो नैया है उसको पार आसानी से लगवा देगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान जीके के ऊपर। तो ऐसा है दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया कि हमने वेटेज डिस्कस किया था कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो उसमें भी मैंने बताया था कि राजस्थान जीके आपका सर्वोपरि रहने वाला है। और ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम में, ऐसा है अगर आप राजस्थान की तैयारी करेंगे भविष्य में भी, तो राजस्थान जीके अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो वो ज़िंदगी भर आपके काम आता रहेगा। कैसे? जैसे मैंने राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान जीके को कंप्लीट किया था, उसके बाद में जब मैंने पटवारी एग्ज़ाम, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान दिया था तो इतना समय मुझे नहीं मिल पाया था, तो मैंने राजस्थान जीके को जो मोस्ट टॉपिक है, जो जैसे क्रांति वगैरह ऐसे टॉपिक है जिनको हम भूल जाते हैं, उनके अलावा मैंने राजस्थान जीके को दोबारा नहीं पढ़ा। तो वैसे ही आपको करना है। तो अगर आप एक बार राजस्थान जीके, वही महाराणा प्रताप, वही अरावली, वही आपके घूमर, गरबा, तेजाजी, पाबू जी, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ज़िंदगी भर अगर आपको काम में लेनी है तो एक बार आप अच्छा सा जो समय है वो राजस्थान जीके को दे दीजिए। और उस लिहाज से दोस्तों, राजस्थान जीके के लिए जो लक्ष्य की 2 पार्ट आते हैं, एक में आपका राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था, और दूसरे में आपकी राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास। तो ये जो 2 पार्ट वाली बुक है वो आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप ये नहीं पढ़ पाते तो फिर पेनोरमा आती है, वो भी 2 या 3 पार्ट में आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आप पहले से कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि वो किताब अच्छी है, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बता दें। और ऐसा नहीं कि राजस्थान जीके की, अन्य सब्जेक्ट की भी आप जो किताबें मेरे अलावा पढ़ रहे हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें, ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो आप किताबें पढ़ रहे हैं वो आपके लिए पर्याप्त है या कम है। राजस्थान जीके के लिए कला, संस्कृति और भूगोल और इतिहास के लिए हमने बात कर ली। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान की राजनीति और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ऐसा है दोस्तों, राजस्थान की जो राजनीति है वो मुश्किल से आपके 30 पेज के नोट्स है, यानी कि 30 पेज में आपकी राजस्थान की राजनीति कैसे भी करो आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरी सलाह ये है कि इतने कम समय में आप अगर ज़्यादा किताबें रखेंगे तो आपके लिए लास्ट में रिवीजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो राजस्थान की राजनीति के जो भी आपके टॉपिक है, जैसे विधानसभा हो गया, तो आप सीधा उसको यूट्यूब पे सर्च करें और कोई भी एक टीचर सेलेक्ट करें। बिल्कुल आपको फ्री में पढ़ना है, ऐप वगैरह आप लो या ना लो वो आपके ऊपर है। मैं तो बिल्कुल फ्री वाला आइडिया बताऊंगा आपको, जैसे मैं करता हूं। तो विधानसभा सीधा सर्च करें और जैसे ही आपको विधानसभा टॉपिक मिले उसको सीधा, आपके 20-30 पेज है, या तो फाड़ के अलग से कॉपी बना लीजिए, उसके अंदर आप नोट्स बना लेना। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स रहेंगे, तो आपके जो लास्ट टाइम में रिवीजन है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद में अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसके अंदर आपको सर्वे पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का जो आर्थिक समीक्षा आती है, इकोनॉमिक सर्वे, वो इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा। और बाकी जो आपका स्टैटिक है वो जो ऊपर मैंने लक्ष्य बताई है उसके अंदर से ही कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद में हम बात करते हैं इंडिया के भूगोल और पॉलिटी के बारे में। तो जो 12th लेवल CET है उसके अंदर तो इंडिया की ज्योग्राफी और पॉलिटी है। उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हिस्ट्री और आपके जो इकोनॉमी है वो भी जुड़ जाता है। लेकिन जो ये सारे के सारे जो इंडिया लेवल के सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे ल्यूसेंट से आपके कवर हो जाएंगे। हो सकता है कई सारे कैंडिडेट को, मुझे भी ये शुरुआत में काफ़ी टफ लगती थी, लेकिन मैंने अब इसको इतनी बार पढ़ दिया है कि मुझे इसकी जगह तक याद है कि ये जो आपका चीज़ है वो इस पेज के ऊपर नीचे यहाँ पे है। और इसको मैंने किस तरह से पढ़ा था वो भी मैं अगले वीडियो में कभी शेयर कर दूँगा। तो ल्यूसेंट राजस्थान की ज्योग्राफी और पॉलिटी मुश्किल से आपके 30 पेज होंगे। तो इनको आप ऐसा है 2-2 पेज भी आप रेगुलर पढ़े तो 15 दिन में आप जो सारा का सारा जो मैटर है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो उस हिसाब से इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपके साइंस की बात करें तो साइंस 12th लेवल CET और ग्रेजुएशन दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। तो साइंस के लिए अगर मैं आपको अलग से बुक बताऊं कि आप सिखवाल की ले आइए साइंस की, या ल्यूसेंट की साइंस की अलग से ले आइए, या अन्य कोई चीज़ें ले आइए, तो आपको बहुत भारी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतना कम समय है, आप 1-2 बार मुश्किल से पढ़ पाएंगे और आपका एग्ज़ाम नज़दीक में आ जाएगा। तो साइंस के लिए आप जो ऊपर मैंने ल्यूसेंट बताई है इसके अंदर ही आपको लास्ट में साइंस मिलेगी, तो वो आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा आप यूट्यूब के ऊपर भी साइंस के जो मेन टॉपिक है वो भी मैं बता दूंगा अगर आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो। क्योंकि यहाँ पर पढ़ाने वाले तो बहुत सारे टीचर हैं आपको, तो वहाँ से पढ़ें। अपने पास ना तो ऐसे बोर्ड वगैरह हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है या अन्य जगहों से भी मैं लूँगा क्योंकि मेरे साथी वगैरह हैं, तो वो सारा का सारा इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो साइंस की हम बात कर रहे थे, तो साइंस के लिए आप बेहतर रहेगा कि ल्यूसेंट ही पढ़ ले, क्योंकि ल्यूसेंट में कम ही जो आपका पेज वगैरह या जो मैटर है वो तो बहुत सारा है, लेकिन वो सारांश रूप में है, तो कम समय में आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आपके सामान्य हिंदी के बारे में। तो सामान्य हिंदी दोस्तों 10 से 12 सवाल आपके पूछे जाएंगे, और इसके लिए दोस्तों आपको सबसे बेस्ट आपके रहेगी ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नवीन हिंदी व्याकरण, जो आपकी 9 से 12 तक पहले चलती थी, अभी आपके रचना प्रबोध चलती है। अगर आप ये किताब नहीं पढ़ पाते हैं तो रचना प्रबोध आप पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस किताब का रिकॉर्ड रहा है कि जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है राजस्थान के एग्ज़ाम में, चाहे वो RS हो, SI हो, या फिर अन्य पटवारी या अन्य जो भी जो आपके एग्ज़ाम है उसके अंदर, तो अधिकांश जो आपके हिंदी के सवाल है वो इसी से पूछे जाते हैं। और इसका कारण ये है कि अपने जो राजस्थान बोर्ड की ये किताब है इसके आधार पर आप रीट भी लगा सकते हैं। जैसे राजस्थान GK के लिए राजस्थान अध्ययन है, वैसे ये बोर्ड की किताब है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी राघव प्रकाश भी आपको बताने वाले बताएंगे, लेकिन मुझे पता है आप CET के लिए राघव प्रकाश नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें इतना सारा मैटर है वो आप इतने कम समय में कंप्लीट नहीं कर सकते। बाकी नो डाउट राघव प्रकाश सबसे बेस्ट हिंदी की किताब है, लेकिन उसको आप इतने कम समय में कंप्लीट नहीं कर सकते। और बाकी जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो उसी को पढ़े, और उनको पता भी होगा जो मैं बता रहा हूँ कि राघव प्रकाश पढ़ना बिल्कुल आसान नहीं है। तो ये किताब आप पहले ज़रूर पढ़ ले। उसके बाद में अगर आप राघव प्रकाश जैसे कई सारे कैंडिडेट हैं वो SI वगैरह की तैयारी करेंगे, तो अगर आप ये किताब पढ़ लेंगे तो उनको आगे राघव प्रकाश आसानी से पढ़ पाएंगे। उसके बाद में इंग्लिश में ऐसा है दोस्तों, इंग्लिश में आप अगर किताब पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान से हैं आप, तो इंग्लिश का सभी का बैकग्राउंड कमज़ोरी है, तो इंग्लिश हो सकता है कोई स्किप करने की भी सोच रहा हो, तो स्किप करे या ना करे, लेकिन जो इंग्लिश है उसके लिए आप अगर बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। और बाकी मैं तो ये कहूँगा जो आपके लेटर राइटिंग या जो कंप्रेशन है पैसेज वगैरह का, वो आप लास्ट के अंदर 1-2 वीडियो देख लेना यूट्यूब के ऊपर, वो आप आसानी से कर सकेंगे। बाकी तो दोस्तों क्या ही आप पढ़ेंगे इंग्लिश, और जिनकी अच्छी है वो तो उनको पता भी होगा कि कौन सी किताब पढ़नी है, वो BK रस्तोगी या ल्यूसेंट या आर्यंत की किताबें इंग्लिश के लिए पढ़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आती है आपके कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर ये दक्ष पब्लिकेशन की CET के लिए ये किताब भी जो आपकी है वो जारी हो गई है, तो ये किताब आप ले लेना। बिल्कुल इसकी इतनी आसान लैंग्वेज है, आप आसानी से पढ़ पाएंगे, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है। और हाँ दोस्तों, ये जो सारी किताबें बताई है मैंने बिल्कुल ऐड नहीं किया है, इसमें से अधिकांश किताबें या तो मैंने पढ़ रखी है, या मुझे दूसरों के द्वारा सलाह दी गई है, या मुझे अच्छी लगी है कि ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, तो वही किताबें मैं बता रहा हूँ। अपना कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि ये फलानी किताब है और उससे मैं पैसे ले रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद में बात आती है मैथ, जिसको लेकर 12th लेवल CET के जो कैंडिडेट हैं उनके अंदर काफ़ी डर है। तो ऐसा है दोस्तों, अगर आपको
गणित बिल्कुल भी नहीं आती और काफ़ी डर लगता है तो फिर ये किताब आप खरीद सकते हैं। गणित की है, रामनिवास मथुरिया की 2 तरह की किताबें आती है, एक तो बड़ी आती है और एक छोटी वाली। तो ये छोटी वाली किताब है, इससे आपके जो अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आपको मैथ आती है तो आप RS अग्रवाल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपके जो सारा का सारा 12th लेवल CT का सिलेबस है उसके अंदर मैथ ज़्यादा पूछी गई है। उसके बाद में करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर आप मंथली क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए, और राजस्थान क्रोनोलॉजी आती है 2 या 3 महीने में, वो आप पढ़ लीजिए। करंट अफेयर आपके कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो रेगुलर क्लासेज लेते हैं 2-2 घंटे की, तो मेरी राय में तो ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं तो, और मैं क्या, जो भी सफल कैंडिडेट है, मैं तो पुलिस में भी रहा हूँ और पटवारी में भी, तो मुझे जो भी मिले हैं वो अधिकांश क्रोनोलॉजी या करंट अफेयर की बुक्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं बजाय क्लासेज के। तो आपके ऊपर है आपको कौन सी पढ़नी है। तो ये दोस्तों मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको कुछ किताबें बताने की कोशिश की है, और मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, जो मैंने किताबें बताई है वो ही सबसे बेस्ट नहीं है। जो आप कई बार पढ़ चुके हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो किताब आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो कमेंट ज़रूर करना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।